हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले फिर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट टाइप ऑफ वाट मीटर, कि मतलब गलत इसमें कौन सा है जो वाट मीटर होता नहीं है, मतलब इसमें से आपको गलत को पहचानना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। इनकरेक्ट का मतलब होता है कि आप गलत को पहचाने कि इनमें से कौन सा वाट मीटर टाइप नहीं होता। तो आपको पता हो कि इंडक्शन टाइप का वाट मीटर आप पढ़े होंगे, डायनोमीटर टाइप वाट मीटर पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर पढ़े होंगे, बट आप मोटर मीटर टाइप वाट मीटर कभी नहीं पढ़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है बट बहुत बार पेपर में पूछा गया है और फिलहाल किसी एग्जाम में का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपके सामने ले आया हूँ क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट हम आपके पास कुछ बहुत सारे ना अलग अलग टाइप के जो ज्वाइंट होते हैं, कि वायर के ज्वाइंट होते हैं, उसके बारे में हम बताने वाले हैं कि किस किस टाइप के ज्वाइंट होते हैं हमारे पास। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जो होता है ट्विस्ट ज्वाइंट होता है। ट्विस्ट का मतलब समझ रहे हैं, उसको ना ट्विस्ट करना मतलब चीज़ों को ऐंठना। दो वायर है ना, उसको आप ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे ये वायर हुआ और एक वायर हुआ, ठीक है, एक ये वायर हुआ और एक ये वायर हुआ, ठीक है। तो इस दोनों में क्या होता है, ट्विस्ट कर देना, मतलब इसको आपस में मतलब मोड़ देना है, तो इसको हम ट्विस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐंठा हुआ ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, ऐंठा हुआ ज्वाइंट बोला जाता है। तो इसको यूज कहाँ पे होता है, मेनली यही पूछा जाता है कि जो ट्विस्ट ज्वाइंट होता है उसका यूज कहाँ पे होता है। तो आपको देख सकते हैं ट्विस्ट ज्वाइंट का जो यूज होता है, इस प्रकार का जो ओवर है लाइन में खंभे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है। आप इंसुलेटर देखे होंगे, कुछ ऐसा इंसुलेटर जो होता है, जो कि अब पोल हो गया, पोल के ऊपर जो इंसुलेटर लगा रहता है, ठीक है, जो आप देखे होंगे अलग अलग डिश का जो इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ट्विस्ट ज्वाइंट ही किया जाता है। ठीक है, लाइन के माध्यम से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूज मेनली ध्यान रखना है। ये वाले जो पॉइंट है ना, आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ कर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा, ताकि आपको जब भी कोई भी डाउट आए तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ से कि ट्विस्ट ज्वाइंट क्या होता है। बाकी आपको पढ़ने के लिए मैं हिंदी में ही कंटेंट लाया हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी के डिमांड कर रहे थे, तो हिंदी में मैंने सारे कंटेंट लाया हुआ। फिर हम चलते हैं, हमारे पास अगला जो होता है, अगला जो हमारे पास होता है वो देखिए क्या है, मैरिड ज्वाइंट। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं लाया हूँ। मैरिड ज्वाइंट होता है, हिंदी में लिखा हुआ मैरिड ज्वाइंट है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। इसका प्रयोग सीधी लाइन में किया जा सकता है, परंतु लाइन में अधिक त्वरण दाब नहीं होना चाहिए, अधिक ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, इसको सीधा जोड़ भी कहते हैं। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है ना, मैरिड जॉइंट हो गया, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जितने पॉइंट है ना, आपको याद कर लेना है, ताकि इससे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं ज़्यादा। फिर हम चलते हैं, दो हो गए हमारे पास। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा जॉइंट है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट आता है टी जॉइंट आता है। आप देख सकते हैं, शेप से भी देख सकते हैं, जैसे एक इधर से कंडक्टर है, एक इधर से, ठीक है, और इस दोनों के साथ में क्या है, एक टी टाइप का बना हुआ है, जो सीधा यहाँ पर टी बना हुआ है। ठीक है, तो टी टाइप हो जाता है। तो टी टाइप का यूज़ कहाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ क्या यूज़ होता है टी टाइप का। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हुए, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जितने भी 4 पॉइंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आप इसको वीडियो देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, ताकि आप बाद में समझे इसको पढ़ सकेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, हाँ, ब्रिटेनिया ज्वाइंट। ब्रिटेनिया ज्वाइंट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पेपर में पूछा गया है ब्रिटेनिया ज्वाइंट के बारे में। ठीक है, और ज्वाइंट का कई बार तो शेप भी पूछा गया है, किस टाइप का ज्वाइंट है, तो आप देख भी सकते हैं किस टाइप का ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पे यूज होता है, बहुत ही 2 ही पॉइंट है, बट आप इसको ध्यान रखना है कि तारों के जोड़ों में तारों अथवा केबल के जाल को एक दूसरे से समांतर सटा कर रखा, मतलब पैरेलल में हम सटा कर उसको जोड़ते हैं। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर रख के। ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया, इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको बाद में आसानी से पढ़ते रहिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टैप जॉइंट। टैप जॉइंट ये पूछा गया कई बार कि इसका टैप जॉइंट का इमेज कैसा होता है और इसका यूज़ कहाँ पे करते थे। यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस चीज़ को आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका कहाँ यूज़ होता है, कहाँ किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, सारे डिश यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर पढ़ेंगे। इसमें बताने का कोई चीज़ नहीं, बट मैं आप सबके सामने ये चीज़ लाया हूँ ताकि बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइंट है देखिए, एक हमारे पास आता है नोटेड टैप ज्वाइंट। ठीक है, नोटेड टैप ज्वाइंट होता है, वो भी देखिए इमेज ही पूछा जाता है कई बार, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इमेज को देखकर याद रखिएगा कि गांठ वाले कैसा ज्वाइंट होता है। देखिए, और इससे पहले वाले देखिए, इससे पहले वाले भी लगभग एज इट इज इमेज सेम ही था। इससे पहले वाले का देखिए, ब्रिटानिया वाले का भी
लगभग एक इमेज जो था वो एक सेकंड ब्रिटानिया वाले का भी इमेज सेम ही था, सॉरी टी वाले का भी इमेज सेम ही था, ठीक है। और इसका भी देखिए इमेज सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर उसके बाद देखिए जो गांठ वाला है उसका भी इमेज सेम है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आप इमेज को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इमेज से भी रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका इमेज है, तो इसको इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर पॉइंट सारा लिखा हुआ है, इस पॉइंट को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ले 2-3 बार, और इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको जो भी है आसानी से बाद में पढ़ सकेगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर जितने भी था मतलब 4-5 टाइप के टोटल हमारे पास 5 या टोटल हमारे पास कितने 6 टाइप के हमारे पास क्या थे 6 टाइप के हमारे पास ज्वाइंट थे, ठीक है। 6 टाइप के ज्वाइंट है जो कि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ज्वाइंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा मोबाइल में, ठीक है। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना तो बाद में आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बाद में आपको नहीं मिलने वाला कोई बुक में, और सारे बुक में ऐसे दिया नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपके सामने ज्वाइंट का जो 6 टाइप है ना, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डाइलेक्ट्रिक गैस इज ऑल्सो नोन है, इसकी डाइलेक्ट्रिक गैस को क्या नाम से कहते हैं। तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक का मतलब जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर से रिलेटेड होता है, इंसुलेटिंग से होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है इंसुलेटिंग के रिलेटेड होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक गैस मतलब इंसुलेटिंग गैस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चार्ज गैस तो हो नहीं सकता, आयोनाइज गैस हो नहीं सकता, लो रेजिस्टिविटी गैस भी नहीं हो सकता, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है इंसुलेटिंग गैस। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर से रिलेटेड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मटेरियल हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी। आपको पता है रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है जहाँ भी रेजिस्टेंस हाई होगा वहाँ पर क्या होगा, जो म्यू का वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पर कंडक्टिविटी कम है, ठीक है। तो कॉपर का तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता। एल्युमिनियम का भी होता है, गोल्ड का तो और ज़्यादा होता है। यहाँ पर टंगस्टन देखिए, टंगस्टन का क्या है कि हाई रेजिस्टिविटी होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, जो फिलामेंट होता है ना, जो फिलामेंट होता है उसमें हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। और इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है 3800 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पर ये नहीं पिघलता है, ठीक है। तो इसलिए हम हाई रेजिस्टेंस का करते हैं और इसका हम फिलामेंट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। बल्ब में फिलामेंट जो लगा होता है इसी मटेरियल का बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऑफर और ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तीनों का जो कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है बट इसका कंडक्टिविटी काफ़ी कम होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपको पता है एक फेरोमैग्नेटिक होता है, एक पारामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक का परमेबिलिटी बहुत ही कम होता है, फेरोमैग्नेटिक का उससे थोड़ा सा हल्का होता है, जो पैरामीट्रिक का फेरोमेट्रिक का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी वेरी हाई, मतलब इसका जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और वेरी लो इसका होता है डायमेट्रिक का। और पैरामीट्रिक क्या होता है, पैरामीट्रिक आप हाई बोल सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइन। कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर किससे डिटरमाइन करता है। आप एक रूल पढ़े होंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि लेफ्ट किस में लगेगा और राइट किस में लगेगा। तो आप ध्यान रखना जो डीसी मोटर होता है उसमें क्या लगता है हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट वाला रूल लगता है। देखिए कूलम का कोई मतलब है नहीं, बायो सर्वट का कोई मतलब है नहीं, एम्पियर का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और राइट वाले किस में लग जाएगा, जनरेटर के अंदर लग जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायोड यूज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो आपको पता है जो हमारा एलईडी होता है, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग का डायोड, जो डायोड लाइट को इमिट करता है वही हमारे पास क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो एलईडी होता है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है और ये ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, ठीक है। और जो जेनर डायोड होता है वो हमारे पास क्या करता है, रिवर्स बाइस में काम करता है। आपको ध्यान होना चाहिए, रिवर्स बाइस में जेनर डायोड हमारे पास काम करता है। तो दोनों पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एलईडी है वो ओनली फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द करेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ एम्पियर। तो एम्पियर आपको पता है करेंट का ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो आई इक्वल टू आप फार्मूला पढ़िएगा, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो क्यू को क्या लिखते हैं, क्यू को कूलम लिखते हैं, ठीक है, कूलम अपॉन, और टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम को सेकंड लिखेंगे, तो कूलम अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन में कहाँ पे लिखा हुआ है, कूलम अपॉन सेकंड कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है कूलम अपॉन सेकंड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए पी इक्वल टू क्या होता है वी गुने आई होता है, ठीक है। तो पावर को क्या है, पावर में वोल्ट आ गया, ठीक है। और करेंट को क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, ठीक है, एम्पियर लिखते हैं। तो वोल्ट एम्पियर देखिए कहाँ पर ऑप्शन में है, तो वोल्ट एम्पियर कहाँ पे, आप देखिए वोल्ट एम्पियर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
पावर का ऐसा यूनिट पूछा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का पूछा गया है। कई बार अलग पूछा आता है, लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया उस हिसाब से हम उसको सॉल्यूशन देते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज CRO इन कॉलेक्ट। तो देखिए जो CRO होता है वो क्या करता है, रडार सिस्टम में हम कर सकते हैं मेजरिंग द करंट ऑफ वोल्टेज इन AC, ठीक है, AC वोल्टेज और करंट को मेजर कर सकते हैं। CRO आप देखिएगा कुछ ऐसा होता है, CRTT होता है और उसके अंदर कुछ ऐसा बाहर में स्क्रीन बना होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्लेट लगा होता है, जैसे हॉरिजेंटल प्लेट हो गया, वर्टिकल प्लेट हो गया, और स्क्रीन पर जो कोटिंग होती है, ठीक है, एक्वार्ड कोटिंग होती है, सबको पता होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टकराता है तो स्क्रीन पर हमारे दिखाई देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेज और फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता है CRO। फिर यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक ब्रिज यूज होता है, ठीक है, ब्रिज यूज होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, और सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना वहाँ पर आप एनर्जी वाला टर्म दिखेगा, वही डायरेक्ट दिखी जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत टेम्परेचर लो है, सेमीकंडक्टर बिहेव कैसा करता है। देखिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर पहले हम टेम्परेचर के बारे में बता देते हैं आपको। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, कमेगा, रेजिस्टेंस कमेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। बट यहाँ पर कहा गया है लो टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो कंडक्टिविटी कम जाएगा मतलब वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, वो कंडक्टर की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, सेमीकंडक्टर, अब वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द कैपेसिटिव सर्किट आर यूज टू। तो कैपेसिटिव सर्किट कहाँ यूज करते हैं, तो आपको पता है जहाँ पे कैपेसिटर में सर्किट में जो कैपेसिटर सर्किट का हम कहाँ पे यूज करते हैं, पावर फैक्टर क्या करने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज करने के लिए हम कैपेसिटिव सर्किट का यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल किसका होता है, तो आपको ध्यान रखना है 860 किलो कैलोरी के इक्वल होता है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में शायद मेरे पास ना 2-3 वीडियो पहले इसका बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप जाकर देखना है, बट आपको ध्यान रखना है 860 किलो कैलोरी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, तो आज के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, लगभग मैंने 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन कराया, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, ताकि मतलब जो भी आपका डाउट हो मतलब वो क्लियर हो सके, ठीक है। और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार आर्य पॉइंट नाम सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, दोस्तों को भी बता सकते हैं। आप यूट्यूब पर आर्य पॉइंट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और ITI इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ, स्पेशली बार्क से रिलेटेड। तो आप इस पर भी आकर एक बार चैनल पर विजिट कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।